फैल चुकी है सूरज की किरणें और काफ़ी समय इंतज़ार किया है हमने इस किरणें के लिए। बारिश लगातार थी और 4 दिन तक लगातार धूप के सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे। आज देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, जैसी धूप खिल रही है। बादल देखो, बादलों को चीरते हुए सूर्यदेव के दर्शन दे दिए हैं। थोड़ा सा बादल और आ चुका है आगे से, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहे। और सुबह का बज रहा है इस समय 6:30 सूर्यदेव को दर्शन सुबह अपने टाइम से दे दिए, लेकिन बादलों को चीरना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। हो गई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। बज रहा है दोपहर का 3:30 और मैं संजय लोसाली स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल संजय लोसाली ब्लॉग्स में। और मैं नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव से आपका स्वागत करता हूं। और इस समय हम बैठे हैं अपने घर के पोर्च में। जो घर के बाहर से बरामदा कहा जाता है ना, उसको मॉडर्न भाषा में पोर्च बोला जा रहा है। पहले जब हम बचपन में छोटे से तो सब लोग अपने घर में एक शब्द इस्तेमाल करते, बरामदा तो हिंदी में कहा जाता है, उसे कहते थे बरांडा। हमारी मम्मी लोग के मुँह से हम जब भी सुनते थे ना, घर के बाहर बैठे एक बरांडा बना दिया करने से आते थे। और आज वो बरांडे ने शक्ल ले ली है पोर्च की। घर के बाहर से एक ऐसा स्थान जहाँ मुख्य द्वार का प्रवेश द्वार होता है ना, जो मुख्य द्वार के तरफ, उसके आगे से एक छत में चारी दीवारी खुली हुई जो एरिया होता है वो पोर्च कहलाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखिए हमारा मुख्य द्वार हो गया। और मुख्य द्वार पे बात आई तो यहाँ पर को बैठी हुई है। आज हम कहाँ पर बैठे हैं? बरांडे में। पुराना शब्द अभी भी बरांडा चला, पोर्च हो गया बरांडा अंग्रेजी में। अब बरांडा जैसे उल्टा सुल्टा जो भी शब्द होता है ना, हम हिंदी में बोलते हैं बरांडा, जो शब्द है बरामदा होता है हिंदी में, उसका रूप अब पोर्च ने ले लिया है। आप किसी के मुंह से भी सुनोगे तो पोर्च, इंग्लिश शब्द पोर्च बन गया। चलो कुछ कहना चाहोगे अपने बरांडे के बारे में? बरांडे की आदत है। देखिए हम बैठे हैं इस समय अपने पोर्च में, जिससे थोड़ी देर पहले मैंने बोला बरामदे को पोर्च कहा जा रहा है आजकल। और यहाँ पर को देखिए एक झोली खा के तैयार हो चुकी है इसकी मम्मी, और अनु खाई रही है भी। इन्होंने जो झोली खाई ना, ये पूरा डोंगा, आप देखो इतना बड़ा डोंगा एक जने ने खा रही है झोली। और झोली का सुड़ुक ले रही है। सुड़ुक मतलब जानते हो? नहीं, ये देखिए ये जो आवाज़ आ रही ना, ये देखिए ये जो आवाज़ है इसको सुड़ुक कहा जाता है ना बेटा। और इसके कपड़े देखिए, सारे कपड़े ख़राब कर दिए हैं। ये देखिए सारे कपड़े पीले हो गए, थोड़े दिन के दाग हैं, सो के उठ रही हैं अभी। और अब देखिए मेरे बेटा ने सुड़ुक कैसे लिया, पूरे मुंह में झोली लगा दी मेरी बंदी ने। और यहाँ पर बेटा आप क्या पी रही हो? बेटा आप क्या पी रही हो? झोली। क्या पी रही हो? झोली कैसी होती है बेटा? गुड, पियो। मेरे बेटा टिफिन में झोली लेके बैठी है और पी रही है झोली। पी बेटा। स्माइल देखिए पी बेटा मेरी बेटा। अरे खसू भी हो गया, इसको खसू भी हो रहा है। पी बेटा पी। हाँ खसू। जो शर्ट आप देख रहे हो ना, ये शर्ट आपको बता देगी कि मौसम बदल चुका है और कितनी गर्मी बदल के मौसम बरसात के साथ साथ शुरुआत हो चुकी है ठंडों की। गरम कमीज पहन लिया हमारे पापा ने, ये देखिए। और पापा खड़े हैं, इनके बगल में हमने कट्टे धानों के रखे हैं सूखने के लिए। ये है शुद्ध सरबती का धान। और ये सर धान की कुछ खासियत मैं आपको बता दूं एक बार। ये आज से लगभग 4 साल पुराना धान है और उसका जो चावल निकलेगा ना, सबसे ज़बरदस्त चावल होने वाला है। देखिए यहाँ पर को आप देखें, आज बहुत दिनों बाद धूप खिल रही है, तो जितना हमारा स्टॉक था ना गोदाम का, हमने वो भी सुखा दिया है। ये देखिए, ये इसमें भूसा स्टोर किया गया था, हालांकि हमारा नहीं था, हमने फिर बाद में ख़रीद लिया था इसको। भूसा आता है ना बाज़ार से, जो इसमें आता है। और तो आप देख रहे हैं संजय लोसाली ब्लॉग्स, और मैं आज आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ ना, जो ठीक सामने आप देखेंगे, वो जो बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं ना आपको चौड़े वाले, ये देखिए इस एरिया के बीच में, इस पेड़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो पेड़ है, इसमें ना कोई फल लगता है, ना इसकी कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, और इससे कुछ नहीं बनता। जैसे हम किसी सब्जी, जैसे कोई सब्जियाँ उगाता है कोई पौधा, किसी की पत्तियाँ से सब्जी बनती है या फल उगते हैं, या इसकी लकड़ी काम आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो पेड़ है ना, इसकी खासियत मैं आपको बताऊँ। इसकी खासियत यह है कि इसके जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। देखिए मनुष्य का एक है ना, मनुष्य किसी न किसी चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा देख के लगा ही लेता है,
और इस पेड़ की फ़ायदा यही है कि इसके पत्ते इस्तेमाल में आते हैं, जैसे हरेला बोने के लिए नंबर 1। और जैसे कभी हमें क्या होता है ना कि जैसे भगवान की पूजा करने के लिए सबसे बड़ा हरे पत्तों की ज़रूरत होती है, उसको जैसे भोजन वोजन की चढ़ाने के लिए, तो इसका इस्तेमाल होता है। और जैसे कभी हमें ज़रूरत है कोई हरे पत्ते हरी चीज़ की होती है, तो जैसे कहीं पे बिछाने के लिए कहीं पर हरा हरा चाहिए भोजन के नीचे से लगाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, गोग्रास वगैरह। गोग्रास पर भी आऊँगा तो, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, गाय को भोजन देते हैं जो, उसको गोग्रास कहा जाता है पहाड़ी में। तो इस पेड़ का इतना महत्व है इसके पत्तों का, और बहुत ही अच्छे पत्ते होते हैं तिमिल के पत्ते। इसका नाम है तिमिल का पत्ते। और ये सिर्फ इस पेड़ को कोई उगा नहीं सकता, ये पेड़ अपने आप गॉड गिफ्टेड होता है। ये हमें भगवान की देन है कि हमारे यहाँ पर को उगा, ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ पर को इसके होने से ना इस पौधे के और खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि हर एक मानव एक ना एक स्वार्थ से कोई ना कोई पेड़ लगाता है। किसी के फल का स्वार्थ होता है, किसी के फूलों का स्वार्थ होता है, किसी का कुछ ना कुछ सब्जियों का स्वार्थ होता है। तो इस पौधे में कोई स्वार्थ नहीं है, इसके पत्ते निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, ना कोई फल ना फूल, सिर्फ पत्ते का योगदान है। और इसका हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसको हम लगा भी नहीं सकते क्योंकि उगता भी अपने आप ही है, इसमें मानव का कोई स्वार्थ नहीं। सिर्फ हमने इसको बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि इसका इस चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, हमें फ़ायदा मिल रहा है, दूसरों को फ़ायदा मिल रहा है, इस वजह से रखें। अमूमन ही ज़्यादातर लोगों के घरों में नहीं होते हैं पेड़, लोग उसको काट के फेंक ही देते हैं। और हमारे वहाँ ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी कोशिश अपने ब्लॉग के माध्यम से ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊं, जैसे पशु पक्षी, अनोखे किस्म के पौधे जो हमारे घर में। ऐसा नहीं कि मैं कहीं और जाऊं दूसरी जगह से ब्लॉगिंग करके लेकर आऊँ, नहीं। मेरी कोशिश है कि मैं अपने घर की जो चीज़ें हैं ना उसी को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं बड़ी और चीज़ों को दिखाऊं। और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोस वायरल हो या ना हो, लेकिन मैं जब आज जो बना रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं इसको 2 से 4 साल 10 साल बाद देखूँगा ना, तो मुझको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी। बस ये मकसद है मेरा। छोटी सी हमारी बगिया देखिए, इन दिनों लीची के पौधे में बड़ा अच्छा हरियाली छाई हुई है। एक और पौधा मैं बताऊं ना, ये तेज़ पत्ता है, इसके बारे में आऊँगा मैं आज के ब्लॉग में, नहीं किसी और ब्लॉग में आपके इसका चर्चा करूँगा। लेकिन आज का विषय है मेरा तेज़ पत्ता नहीं, तिमिल के पात। ये सामने वाला पेड़ तिमिल के पत्ते। ये पत्ते हमारे घर में सिर्फ एक पेड़ नहीं हो रहा, एक और पेड़ हो रहा है गॉड गिफ्टेड। ये इसको भी मैं काटूंगा नहीं, इसको भी बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अक्सर मैं एक चीज़ बता दूँ, फिर से मैं कहना चाहूँगा, हमें सिर्फ फलों के लिए ही पौधे नहीं उगाने चाहिए, हमें स्वार्थ के लिए नहीं, हमें पत्तियों वाले पौधे भी उगाने चाहिए, कुछ नई किस्म के। ये मेरी कोशिश है, उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। ये देखिए मेरी अनुभूति है ना, जो निरीक्षण कर रही हैं। मोजा पहन रखा है, जूते सैंडल पहने हुए हैं, और देखिए अन्नू को देखिए, मेरी अन्नू कितनी प्यारी लग रही है। बेटा धरला, टिक्कू तो नहीं लगाया तूने? टिक्कू अन्नू बुद्धि मेरे बेटा, यहाँ पर खड़े हो 1 मिनट, यहाँ पर को आ जाओ 1 मिनट यहाँ बेटा, इधर देखो। आप यहाँ पर खड़े हो जाओ 1 मिनट, यहाँ पर देखो बेटा। सब आपको हाय बोल रहे थे, आपने हाय नहीं बोला सबसे? थोड़ा सा पीछे हो जाओ, यहाँ पर से बोलो हाय बोल दो सबको। कैसे हो आप सभी? कहते जय नमस्कार कहते, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर दे बेटा सभी को। लोग इधर देख के, मेरे को देख के, कैमरे की तरफ देखो बेटा, इधर देखो, नमस्कार कहते। थोड़ा सा पीछे हो गया, रुक जाओ। सबको जय कर दो बेटा। आप क्या कर रही हो? छत्तू में क्या करने आए हैं हम? ब्लॉग बनाने आए कहते। और मेरा बेटा डांस कर देगा, पापा को डांस दिखा देगा? दिखा दो, एक गाना सुना दे। अरे वो गाना सुना दो बेटा, संगीता वाला। देखिए मेरी बेटा चली गई है, घूमते घूमते दौड़ रही है। और ये देखिए हमने छत में यहाँ पे चादर सुखाई है ना, इसका गेम सबसे अच्छा मैं बताऊँ, इस चादर के अंदर मेरी बेटा घुस गई है। ये देखिए, ये देखिए
अच्छा बेटा वहाँ करंट है। हाँ उनको देखो, हमारे यहाँ पे कुछ छत में सामान रखा है सोने के लिए, चटाई, और अनु सो गई है सैंडू पहन के। हाय अनु। हाय हाय बेटा। बेटा छत्तू में सो रही हो? कहाँ सो रहे हैं हम? चल बेटा नीचे चल रहे हैं। साथियों आज आकाश में छाई हुई है बहुत ही ज़बरदस्त धूप आई है। पूरा आकाश यहाँ पर आप देख रहे हैं ना नीला हो गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त पूरा आकाश नीला। लेकिन सुबह बहुत तेज़ शुरुआत तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त की थी सूर्यदेव ने यहाँ से, लेकिन थोड़ी देर बाद जो एरिया ना ये पूरा बादलों से छा गया और फिर से पूरा बादल लग गया। अब थोड़ी देर शाम का जब सब 4 बजा, 3:30 4 के आसपास फिलहाल हो गया है, तो मौसम थोड़ा धूप आ गई है। यहाँ पर को आप देखेंगे ना अभी भी बादल बना हुआ है इस जगह पे, इस जगह पर पेड़ है, वहाँ से बादल है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि शाम जब तक होगी ना, इस समय यहाँ पर कुछ सूर्यदेव है इस एरिया में, और यहाँ पर लगता है जहाँ तक शाम जैसी होगी तो बारिश का मौसम बन जाएगा।